Alright guys, welcome to case study number 8. As you know, अब हम 7 केस स्टडीज कर चुके हैं एथिक्स के रिगार्डिंग, और भी केस स्टडीज मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। एंड केस स्टडी का मकसद क्या है कि हम क्वेश्चन के उस लेवल तक जाएं जिस लेवल तक जो पेपर चेकर है वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है। क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये जो एस्पिरेंट है, क्या इसमें ऑफिसर लाइक क्वालिटीज है, जब प्रेशर इसके ऊपर आता है तो ये कैसे बिहेव कर सकता है, इसके इनहेरेंट ट्रेड्स क्या है जब इसको आसपास पैसा नजर आता है, ये कैसा बिहेव करेगा जब इसका सीनियर जो है इसको बोलेगा, अगर इसकी फैमिली के ऊपर बात आ जाए तब क्या ये अपनी वैल्यूज के साथ कॉम्प्रोमाइज करेगा। एट फर्स्ट प्लेस इसमें वैल्यूज है भी हैं या नहीं है। सो बहुत सारे एंगल से एस्पिरेंट को एक्सप्लोर किया जाता है, उसको जांचा जाता है, परखा जाता है, तब जाके उसको आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर बनाया जाता है। तो ऐसा ही एक केस आपके सामने और है आज, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग केस। देखिए गाइस, हमारा मकसद ये है कि इस आंसर राइटिंग क्लासेस में आप चीजें सीख के जाएं। इट इज नॉट मियरली गिविंग यू द आंसर, इट इज टीचिंग यू how to decipher the question, how to decipher the case study, how to write a good answer, a valuable answer। जिसमें मैंने लास्ट टाइम जैसे आपको क्या चीज बताई थी कि एथिक्स में इट इज नॉट कि हम सही रास्ता इसलिए चूज करें क्योंकि गलत रास्ता चूज करना गलत है एंड सही रास्ता चूज करना सही है। नो, सिर्फ ये तो एक एंगल हो गया ना, मॉरल एंगल, एथिकल एंगल। दूसरा एंगल ये भी है कि अगर हम गलत रास्ता चूज करते हैं तो उसके बाद क्या होगा, अगर वो चीज एक्सपोज हो जाती है तब हमारा नुकसान भी हो सकता है उस चीज में। तो इट इज नॉट ओनली कि हम सिर्फ एथिकल या मॉरल एंगल से आंसर को लिखते हैं, हम मल्टीपल डायमेंशंस एक्सप्लोर करके आंसर को लिखते हैं। क्योंकि कईयों के लिए तो मॉरल एंगल सफिशिएंट है रोकने के लिए, बट कईयों के लिए उनका पर्सनल एंगल जरूरी है। आई होप यू आर गेटिंग। कईयों को रोकते हैं क्या कि यार मॉरली ये करना सही है तो हम सही करेंगे, लेकिन कई कहते हैं कोई बात नहीं, मॉरलिटी से हमें क्या लेना देना, हमारा नुकसान तो नहीं है। तो वो भी एंगल कवर्ड है, हाँ नुकसान है, अगर करेंगे तो एक्सपोज हो गए तो आपके ऊपर केस हो जाएगा, आपकी बेइज्जती होगी, ये सारी चीजें आपको देखनी है ना, सारे एंगल्स एक्सप्लोर करने हैं। आइए केस स्टडी देखते हैं आज की, एंड इट इज अमित सिन्हा, जो कि एक सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं जिन्होंने सर्विसेज आज से 25 साल पहले ज्वाइन की थी। तो जब 25 साल पहले उन्होंने सर्विसेज ज्वाइन की, उस समय पर और आज भी उनका ट्रैक जो है वो सेम रहता रहा। वो चाहे एसडीएम थे, चाहे सीनियर ऑफिसर हुए, हमेशा उन्होंने क्या किया, जितने करप्शन स्कैंडल्स थे, जितने भी स्कैंडल्स थे, जितने करप्शन केसेस थे, सभी को एक्सपोज किया। अगर उनको एक डिपार्टमेंट से उठा के दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता था तो वहां पर भी जाके करप्शन को एक्सपोज कर देते थे। गवर्नमेंट उनको खास पसंद नहीं करती थी क्योंकि वर्किंग में क्या आती थी, प्रॉब्लम आती थी, जो सेट होती है चेन उसको डिसरप्ट करते थे। एंड सरकार को इस चीज से प्रॉब्लम होती थी तो इनकी हमेशा पोस्टिंग ही होती रही। तो 25 साल की नौकरी में 50 पोस्टिंग होगी इनकी। व्हाट डज दैट मीन? दैट मींस कि हर 6 महीने बाद इनकी पोस्टिंग हो रही थी, कोई भी डिपार्टमेंट इनको अपने साथ रख नहीं पा रहा था। नाउ व्हाट वाज द रीजन फॉर दैट? बिकॉज ही वाज आउटराइटली ऑनेस्ट ऑफिसर, करप्शन बिल्कुल भी बियर नहीं करते थे, नो नॉनसेंस ऑफिसर थे। अब होता क्या है, काफी साल बीत जाते हैं, उम्र 50 साल की हो जाती है। 50 साल की उम्र के पड़ाव पर आके थकान महसूस होने लग जाती है, थक जाते हैं। एंड थकते हुए ये क्या कहते हैं कि यार ये सारा कुछ मैं कर क्यों रहा हूं। अब फैमिली को भी प्रॉब्लम, बच्चों के पता नहीं कितने स्कूल बदलने पड़ गए, एंड देन फैमिली को थ्रेट्स भी आते थे। मेरे को पर्सनली भी मैं कोई रिलेशन नहीं बना पाया, मैं ऑनेस्ट ऑफिसर रहा, मेरे को सिर्फ सैलरी के अलावा और कुछ मिलता भी नहीं था, तो खास कुछ पैसे जुड़े भी नहीं मेरे पास। अब ये ऑल दिस मैं करा क्यों, मैंने क्यों किया, इनके दिमाग में ये सारी चीजें आ रही हैं। एंड देन उस टाइम पे ये सारा चीज करते हुए एक चीज के लिए जाने जाते थे कि ये मीडिया का बहुत इस्तेमाल करते थे। कैसे? अपने फ्रेंड्स में चीजें लीक कर देनी, जो भी करप्शन है उसको एक्सपोज कर देना मीडिया में। वो इतनी चीज बढ़ जाती थी कि उसको सप्रेस नहीं किया जा सकता था। एंड ऑलमोस्ट सभी को पता था कि ये जो ऑफिसर हैं जिनका नाम है अमित सिन्हा, वो इसके पीछे है। ओके, वैसे अगर मीडिया वाला एंगल छोड़ दे तो ये कहानी अशोक खेमका की भी है। वो भी अब तो रिटायर हो गया, बट वेरी वोकल एंड वेरी ऑनेस्ट अपराइट ऑफिसर, वो इसी ट्रैक रिकॉर्ड के लिए जाने जाते हैं। चलिए एनीवेज आगे चलते हैं। तो मैं क्या बता रहा था आपको, ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते थे, उसको यूज करके आगे बढ़ते थे, मतलब करप्शन को एक्सपोज करते थे अपने फ्रेंड्स के थ्रू एंड दैट। तो जब ये बैठे हैं और सोच रहे हैं कि ये सारा कुछ मैं क्यों कर रहा, मेरी फैमिली को भी प्रॉब्लम, मुझे भी प्रॉब्लम, बच्चों को भी प्रॉब्लम, ट्रांसफर इतनी होगी, कोई स्कूलिंग नहीं, कोई ठिकाना नहीं, 4 पैसे भी नहीं बने, ये सारा कुछ मैंने क्या किया। अब इनके मन में थॉट्स आ रहे हैं कि व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, कैसे मैं इस चीज को हैंडल करूं, कैसे ना हैंडल करूं। तो आप उनके फ्रेंड हैं एंड ही कम्स टू यू फॉर द एडवाइस, आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे? आप उनके दोस्त हैं, आपके पास आ रहे सजेशन के लिए, आप क्या सजेशन दे सकते हैं? अब देखिए अगेन वही चीज, आपको पहले केस को ब्रीफ करना होता है। ब्रीफ क्या करना होता है कि
गवर्नमेंट जॉब करना इतना आसान नहीं है, करप्शन करना इतना आसान, आई मीन टू से करप्शन को टैकल करना इतना आसान नहीं है, बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं. So it is not easy to fight corruption in the government single-handedly for long. There are many civil servants जो ज्वाइन करते हैं डिपार्टमेंट विद हाई आइडियल्स, बट इस लड़ाई में अपनी हिम्मत हार जाते हैं एंड वो डिपार्टमेंट के रंग में खुद भी रंग जाते हैं. तो जो अपने हाई आइडियल्स लेके आता है, उस हाई आइडियल्स को सस्टेन करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. तो अमित इज नो एक्सेप्शन. अमित इज नो एक्सेप्शन. तो वो भी क्या कर रहा है, इतने साल तक उसने 25 साल नौकरी को पकड़े रखा, अपनी इंटीग्रिटी, आइडियल्स को, ऑनेस्टी को पकड़े रखा. ये आसान काम नहीं था. अब जब मेंटल फिटीग हो गया, थकान महसूस कर रहा है, तो ये ऑब्वियस बात है. तो मैं अब लेट्स से मैं उसका फ्रेंड हूं, तो मैं क्या एडवाइस कर रहा हूं, मैं ये सारा मैटर उनके साथ डिस्कस करके उनको शाबाशी दूंगा और फिर मैं बोलूंगा देखो यार 50 साल की उम्र हो गई, अब आपके पास ऑप्शन क्या. ऑप्शन नंबर 1, व्हाट यू कैन डू. हम ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हैं ना, नॉर्मल कन्वर्सेशन, कि भाई फिर प्राइवेट जॉब कर लेते हैं. प्राइवेट जॉब आप करेंगे, पहली बात तो ये कि प्राइवेट जॉब में आपको ऐसा कुछ ना करना पड़े, अपने एथिक्स, इंटीग्रिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है. जिस उम्र पर है, इतने साल गवर्नमेंट में लगाने के बाद आपको प्राइवेट जॉब की नौकरी कौन देगा. तो ये सारे एंगल्स एक्सप्लोर आपको करने चाहिए बिफोर कंसिडरिंग प्राइवेट जॉब. हाँ, ये हो सकता है कि आपकी इतनी फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स ना हो, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपका जो दिमाग है वो पीस में रहेगा, क्योंकि प्राइवेट जॉब के अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, अपने कंसर्न्स होते हैं. So this one option to lead a peaceful life. However, he has to find an alternative job elsewhere to sustain his family and fulfill his obligation. It is not easy to get a private sector job after working for 25 years in the government. Moreover, there is no guarantee that he won't have to compromise his integrity in the corporate job. So it is an act of cowardness also. अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागेंगे, 25 साल तो हो गए हैं आपको, अब भागने का मतलब क्या है. फाइट मोर, जहां इतना लड़े और लड़ लीजिए. दूसरी ऑप्शन क्या, आप पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकते हैं. अगर आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे क्या फायदा होगा, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर बन के आप क्या कर सकते हैं, ऑनेस्ट ऑफिसर्स को सही पोस्टिंग पे लगा सकते हैं. तो एक्चुअली में अगर आप सफाई करना चाह रहे हैं करप्शन की, या फिर आप सही में समाज के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, तो असली पावर फिर आपके पास आ जाएगी. देन यू कैन डू व्हाटएवर यू फील लाइक इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी. ये बात सच है. बट हैविंग सेड दिस, पॉलिटिक्स में जाके जीतना इलेक्शंस, ये भी कोई खाला जी का बाड़ा नहीं है. दिस इज वेरी टफ टास्क. कितने पैसे लगते हैं, एक आम मिडिल क्लास के पास पैसे कहां से, और आपने तो करप्शन भी नहीं किया अमित जी, कहां से इतने पैसे लाएंगे, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का साथ देंगे, एनिमिटी आपने ऑलरेडी बना के रखी हुई है, पैसा आपके पास तो नहीं है, तो किसी एक डिस्ट्रिक्ट में रह के अपनी रेपुटेशन भी नहीं बनाई आपने. एनीवे मीडिया के साथ जरूर है, क्योंकि आप उनको केसेस देते रहते थे, तो आप हाईलाइट तो हुए हैं, लेकिन इसलिए कि आप क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन लीक करके सरकार के स्कैंडल्स को एक्सपोज करते हैं. तो दिस इज ऑल्सो नॉट द राइट ऑप्शन फॉर यू. So though politicians can make laws and post honest officers at important positions for clean administration, however, it is not easy to succeed as a politician in India since one has to spend huge amount of money. Moreover, it is also a fact that many people vote on the basis of the caste and religion. तो जीतना भी क्या है, बहुत मुश्किल है. तो पॉलिटिक्स में इम्पैक्ट लाना भी बहुत समय लग जाता है. आयरन शर्मिला, जिन्होंने अपसपा के लिए अपनी पूरी जिंदगी बिता दी है, वो भी इलेक्शंस लड़ी और वो जीत नहीं पाई. सो नॉट रियली यू आर गोइंग टू फाइट इलेक्शन. हम शाह फैजल की बात करें, उन्होंने भी सर्विसेज छोड़ के अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना के इलेक्शंस लड़े, कहां है वो, कहीं नहीं. सो पॉलिटिक्स में जाके सक्सीड करना इतना आसान नहीं है, जहां धर्म के आधार पर वोट होती है, कास्ट के आधार पर वोट होती है. अब नेक्स्ट चीज आपके पास एक ऑप्शन क्या है, तो सी अंडरस्टैंड दिस, अपना स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग चेंज कीजिए. Why are you exposing the information? Why are you giving information to the media? आप मीडिया में इतने हाईलाइट क्यों हो रहे हैं? सिविल सर्वेंट का काम ये होता है कि वो चुपचाप अपना काम करे बिना हाईलाइट किए. डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन ऐसे बाहर नहीं देनी होती जैसे आप बाहर दे रहे हैं. कोई नहीं कह रहा आपको करप्शन के अगेंस्ट काम ना कीजिए, लेकिन चुपचाप भी तो किया जा सकता है. देखिए, जब आप गटर में जाके गटर क्लीन करते हैं तो थोड़े से दाग तो खुद पर भी लगते हैं. सो इट इज अप टू यू कि आपने अपने आप को कैसे साफ रख के काम करना है. यू हैव टू गेट इनटू दैट टू क्लीन दैट. Having said that, nobody is saying you to compromise. कॉम्प्रोमाइज नहीं करना अपनी मॉरल वैल्यूज के साथ, करप्शन का साथ नहीं देना है, लेकिन इतना वोकल होके भी तो काम नहीं ना करना है. So civil servant must perform their job according to the law without seeking any publicity. They must allow their work to speak rather than their words. आपके यहाँ उल्टा है, आप खुद अपनी प्रॉब्लम्स इनवाइट करते हो. जिसको नहीं भी पता लगना चाहिए पॉलिटिशियन को आपके बारे में, उसको भी लगता है. जिस ऑफिसर को आपके बारे में नहीं पता लगना चाहिए, उसको भी पता लगता है. तो इतनी पब्लिसिटी लोगे, इतना बोलोगे, तो एट एंड ऑफ द डे रैथ तो आपको फिर फेस करनी पड़ेगी. एंड ऑफ द डे पॉलिटिशियन आपका मास्टर तो है ही है,
If Amit keeps doing his honest work without seeking publicity, he may be taken into confidence by honest senior officer and political leaders who can use his services to tackle the challenge faced by the government. तो अपना काम अगर ऑनेस्टी से करे जाओगे विदाउट पब्लिसिटी, he may be taken into confidence by honest senior officers. तो और भी honest senior officers और politicians हैं, तो वो भी आपके साथ जुड़ेंगे, लेकिन ऐसे इस माहौल में कोई नहीं जुड़ेगा, आपका दिमाग ही खराब होगा. तो माय डियर अमित, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको इसको कैसे टैकल करना है. Since his job and career is secured, he need not worry about financial problems and he can fulfill his family responsibilities as well. So I would therefore advise Amit to follow option 3, which will help him lead a good personal life without compromising on his moral values. Such an action is also in accordance with the conduct rules, very much important. Conduct rules भी तो जरूरी हैं, which prohibit civil servant to interact with the media or criticize the government. This is very much important. ये conduct rules भी है, ये practicality है जॉब की, कि आपको गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं करते जाना. आपका कंडक्ट रूल कह रहा है कि इट इज प्रोहिबिटिंग यू फ्रॉम इंटरेक्टिंग विद व्हाट मीडिया और क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट. सो गाइस, दिस वाज द आंसर फॉर दिस केस स्टडी. आई होप आपको समझ आया. सबसे पहले हम उसका ब्रीफ लिखते हैं, समरी लिखते हैं. समरी लिखने के बाद नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, उसको एनालाइज करते हैं सिचुएशन को. जैसे पूछा कि आप क्या सलाह देंगे, तो डिफरेंट सलाह देख ली हमने, उसको एक्सप्लोर कर लिया, प्रोज एंड कॉन्स देख लिए. एंड में जो बेस्ट है विद रिस्पेक्ट टू कंडक्ट ऑल्सो, वो हमने उसको दे दिया, जिसमें कुछ भी चीज कॉम्प्रोमाइज नहीं और सारा कुछ अच्छा ही हुआ. आई होप गाइज दिस वाज गुड लर्निंग, आपको समझ आया. और केस स्टडी लेके आऊंगा आपके लिए ताकि और बेहतर आपके आंसर्स हो. थैंक यू.